मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मॉड्यूलस मतलब अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड z बोलते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड z, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, z मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि मॉड के अंदर जब वैल्यू आती है मॉड की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू जीरो होती है। ठीक है, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो की इक्वल होगी, कभी भी मॉड में वैल्यू निगेटिव नहीं आती है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होगी कि मॉड में अगर आप माइनस z कंसीडर करोगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हो और उसका निगेटिव है ना, मतलब कि ये क्या बोलना चाहिए, इनवर्स एडिटिव इनवर्स है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मॉड z की इक्वल होगा। सबसे पहला रूल। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहेगी कि जैसे कि अगर मान लीजिए मॉड z इज इक्वल टू जीरो है तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू जीरो। जब कभी मॉड z की वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है तब क्या होगा, z की वैल्यू जीरो की इक्वल आएगी, और जब कभी z की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी तो मॉड z की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये दोनों एक दूसरे की इक्वल, मतलब कि अगर ये होगा तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा, इसीलिए इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई हुआ है। आपका थर्ड प्रॉपर्टी है z1 z2, मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू z1 मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। आपका फोर्थ कंडीशन ये है कि z1 अपॉन z2, अगर हम लोग मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, z1 मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 वेयर z1 इज नॉट इज इक्वल्स टू z2 इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, z2 इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ओके, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, मगर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि z2 इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, z2 कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मॉड्यूलस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस आई बी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। यहाँ कॉन्जुगेट में सिर्फ एक ही रूल लगता है कि जो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट में जो साइन रहता है सामने, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो साइन चेंज होके प्लस हो जाता। मतलब क्या करना चाहिए, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं है कॉन्जुगेट में। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास z कॉन्जुगेट है और इस पे पावर में फिर से हमने कॉन्जुगेट लगा दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। आपकी सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी, देखिए मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Z के इक्वल होगा, क्योंकि जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे और उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड में जब ये निकलेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। देखिए अगर आपके पास जेड मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू जेड, सॉरी ये है मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा कॉन्जुगेट वाला रूल यहाँ पर एंड होता है।